यहाँ गुल्ली और रॉड दूसरी बोगी में शॉन को ढूंढ रहे थे। तभी उस बोगी का दरवाजा खुलता है। गुल्ली और रॉड की नजर दरवाजे पर जाती है। वहां से दो ज़ॉम्बीज चलते हुए अंदर आते हैं। ये देखकर गुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रॉड भागो यहाँ से। रॉड और गुल्ली भागने जाते हैं, पर तभी दूसरे तरफ से भी दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और रॉड और गुल्ली को घेर लेते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली ने कहा, रॉड तैयार हो जाओ, अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इन सब से लड़ना ही होगा। क्या तुम तैयार हो? रॉड ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। और सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में गुल्ली और रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ों को नीचे गिरा देते हैं। रॉड ने कहा, जल्दी भागो यहाँ से। और रॉड और गुल्ली वहां से दूसरी बोगी में भाग जाते हैं। गुल्ली ने कहा, रॉड हम तो बाल बाल बच गए। पर रॉड कोई भी जवाब नहीं देता है। गुल्ली ने रॉड की ओर देखा। गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने देखा रॉड भी ज़ॉम्बीज बन गया था। ये देखकर गुल्ली बहुत डर जाता है। रॉड ने कहा, शॉन मुझे प्लीज काटने दो, बहुत मजा आएगा। गुल्ली बहुत डर जाता है। रॉड गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली उछलकर रॉड को किक मार देता है। रॉड नीचे गिर जाता है। मौका देखते ही गुल्ली वहां से भाग जाता है। यहाँ बाबा और गुल्ली भी शॉन को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तभी गुल्ली दौड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। बाबा ने देखा गुल्ली बहुत डरा हुआ था। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, और शॉन मिला के नहीं? गुल्ली ने डरते हुए बाबा को पूरी बात बताई। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली और बाबा हक्के बक्के रह गए। बाबा ने कहा, अब बहुत हुआ, अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। यहाँ सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली और बाबा बातें कर रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बीज ट्रेन की खिड़की में से नीचे झांकता है। बाबा उस ज़ॉम्बीज को देख लेते हैं। बाबा ने कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं ट्रेन के ऊपर जाता हूँ और इस ज़ॉम्बीज़ों को सबक सिखाता हूँ। गुल्ली और बुल्ली ने अपना सर हाँ में हिलाया। बाबा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा को देखा। बाबा फाइट मोड में आ गए। दो ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए बाबा के पास आते हैं और बाबा और ज़ॉम्बीज़ की फाइट शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ बाबा को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर दूसरे ज़ॉम्बीज़ बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और एक ज़ॉम्बीज़ को जोरदार घूंसा मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उछलकर ट्रेन के नीचे गिर जाता है। ये देखकर दूसरा ज़ॉम्बीज़ बाबा को मारने जाता है और बाबा और ज़ॉम्बीज़ फाइट करने लगते हैं। बाबा उस ज़ॉम्बीज़ को भी ट्रेन के नीचे गिरा देते हैं। बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ज़ॉम्बीज़ बाबा को किक मार देता है। बाबा उछलकर ट्रेन के नीचे गिरते हैं। ये देखकर दोनों ज़ॉम्बीज़ खुशी के मारे डांस करने लगते हैं। पर उन लोगों को नहीं पता था कि बाबा गिरे नहीं थे। बाबा ट्रेन के साइड पर लटक गए थे। बाबा फटाक से ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बीज़ों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक ज़ॉम्बीज़ बाबा के पास जाता है, पर बाबा ज़ॉम्बीज़ को जोरदार लात मार देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ भी ट्रेन के नीचे जाकर गिरता है। दूसरा ज़ॉम्बीज़ समझ गया था कि वो बाबा से नहीं जीत सकता है। वो ज़ॉम्बीज़ डर के मारे खुद ही ट्रेन के नीचे कूद जाता है और मारा जाता है। बाबा वापस ट्रेन की बोगी में आते हैं। बाबा को देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, ज़ॉम्बीज़ आपको मिले कि नहीं? बाबा ने कहा, हमारे बोगी के ऊपर 4 ज़ॉम्बीज़ थे और वो हम लोगों को ही ढूंढ रहे थे। मैंने उन चारों को खत्म कर दिया है। वो लोग बातें कर रहे थे। तभी ट्रेन की रफ्तार धीरे होने लगती है और ट्रेन बीच रेगिस्तान में ही रुक जाती है।
गुल्ली बुल्ली और बाबा ट्रेन के बाहर देखने लगे। उन लोगों ने देखा शॉन और रॉड ट्रेन के नीचे उतरे हुए थे। तभी गुल्ली ने कहा, चलो बाबा, हम वहां जाकर शॉन और रॉड को बचा लेते हैं। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, इन सब के पीछे और कितने लोग हैं वो हमें देखना है और उन सभी लोगों को खत्म करना होगा। तभी टोपी वाला ज़ॉम्बी जेसन और इविलन ट्रेन के नीचे उतरते हैं और सभी लोग चलते हुए वहां से जाने लगते हैं। बाबा ने कहा, चलो जल्दी से, हमें उन लोगों का पीछा करना होगा। बाबा गुल्ली और बुल्ली भी ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं और सभी लोग रॉड और शॉन का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। वो लोग लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इविलन, जेसन और सभी लोग चलते हुए एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह के आसपास बहुत सारे पिरामिड थे। वहां बीच में एक बहुत बड़ी डॉल खड़ी हुई थी। उस जगह के आसपास बहुत सारे नकाबपोश गन लेकर खड़े हुए थे। वहां पर कोई गेम चल रहा था। गुल्ली ने कहा, बाबा ये क्या है? ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाबा ने गुल्ली को चुप रहने का इशारा किया और सभी लोग गेम देखने लगे। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी और गाना गाने लगी। गाना शुरू होते ही सभी लोग दौड़ने लगते हैं। तभी गाना बंद हो जाता है और डॉल मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो छोटे बच्चों का खेल है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। पर उन लोगों में से एक आदमी हिल रहा था। डॉल की आंखें लाल हो जाती है और तभी गोली चलती है और एक आदमी मारा जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे बाप रे, ये तो वही मौत वाला खेल है। गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या होगा? ये लोग तो शॉन और रॉड को भी मार डालेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत। इन सब के पीछे कौन है वो हमें जानना होगा। फिर हम लोग इन लोगों पर हमला कर देंगे। गुल्ली और बुल्ली ने अपनी गर्दन हमें हिलाई। इविलन और जेसन रॉड और शॉन को लेकर एक सिंहासन के पास पहुंचे। सिंहासन पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बैठा हुआ था। इविलन ने कहा, मालिक, हम आपके लिए 2 इंसानों को पकड़ कर लाए हैं। ये सुनकर मॉन्स्टर बहुत खुश हो गया और अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। मॉन्स्टर ने कहा, वाह मेरे दोस्तों वाह, अब आएगा गेम देखने का मजा। चलो इन लोगों को भी लाइन में लगा दो और गेम शुरू कर दो। पर तभी बाबा चिल्लाते हैं, रुको। सभी लोग बाबा की ओर देखने लगे। बाबा गुल्ली और बुल्ली चलते हुए मॉन्स्टर के पास आते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे दोस्त के साथ ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। बाबा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इविलन ने कहा, बाबा आप तो बहुत भोले हो, खुद ही मौत के मुंह में आ गए। अपने आसपास देखो, यहाँ पर सभी लोग खिलौना लेकर नहीं खड़े हैं। अगर हमने इन लोगों को एक इशारा कर दिया तो वो तुम सभी लोगों का भुर्ता बना देंगे। बाबा टेंशन में आ गए। बाबा ने कहा, इविलन तुम मेरे दोस्तों को जाने दो, जो सजा देनी है वो मुझे दो। तभी मॉन्स्टर ने कहा, चलो बाबा आपकी बात मान लेते हैं, हम तुम सभी लोगों को जाने देंगे। तुम लोग सभी लोग चले जाना, पर पहले तुम लोगों को ये गेम जीतना होगा। अगर तुम लोग ये गेम जीत गए तो मैं तुम सभी लोगों को छोड़ दूंगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, हम गेम खेलने के लिए तैयार है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा, गुल्ली बुल्ली और कुछ गांव के लोग लाइन के उस पार खड़े हो गए और गेम शुरू हो जाता है। दौड़ मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है और डॉल मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए थे, कोई भी हिल नहीं रहा था।
डॉल वापस मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है और सभी लोग दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है और डॉल पीछे मुड़ती है। सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हुए थे। एक गांव वाला हिल रहा था। डॉल की आंखें लाल हो जाती है और नकाबपोश गोली चलाता है और एक गांव वाला मारा जाता है। ऐसा करते करते बाबा गुल्ली और गुल्ली गेम जीत जाते हैं। सभी लोग चलते हुए मॉन्स्टर के पास आते हैं। मॉन्स्टर ने कहा, वाह बाबा, आपने तो गेम जीत लिया। बाबा ने कहा, हाँ, अब वादे के मुताबिक मैं मेरे दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ईविल नन ने कहा, चल बुड्ढे, बैठ चुपचाप यहाँ पर, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। आज तुम सबकी मौत लिखी है। बाबा ने कहा, देखो बहुत हो गया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जेसन ने कहा, गुस्सा दिलाया तो तू क्या कर लेगा बुड्ढे। इतना कहते ही जेसन ने बाबा को एक किक मार दी। बाबा नीचे गिर गए। बाबा फटक से खड़े हो गए और बाबा जोर से चिल्लाए। सभी लोग बाबा को देखते ही रह गए क्योंकि बाबा ने हल्क का रूप धारण कर लिया था। बाबा बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। बाबा को इस रूप में देखकर सभी नकाबपोश वहां से भागने लगते हैं। बाबा जेसन के पास आते हैं और बाबा और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा जेसन को नीचे गिरा देते हैं और जेसन पर लगातार कूदने लगते हैं। जेसन मारा जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर उछलकर बाबा को लात मारता है, पर बाबा को कोई भी असर नहीं होता है। बाबा मॉन्स्टर को एक घूंसा मार देते हैं। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर वापस खड़ा होता है और मॉन्स्टर बाबा के पास आता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा मॉन्स्टर को वापस नीचे गिरा देते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जलाकर मार डालते हैं। ईविल नन डर के मारे वहां से धीरे धीरे खिसक रही थी। बाबा ने गुस्से में ईविल नन की ओर देखा। ईविल नन बहुत डर गई, पर तभी बाबा ने ईविल नन को भी जलाकर मार दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।